हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हम लोगों ने बैटरी के बारे में जान लिया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जान लिया था, हम लोगों ने टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी के बारे में जान लिया था, इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बारे में जान लिया था। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ये बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज इसे बोलते हैं वीएबी। तो वीएबी कितना होगा? अगर बैटरी से करंट बाहर आ रहा है तो ये होगा ई माइनस आई आर, और अगर मान लो बैटरी के करंट अंदर जा रहा है, बैटरी के अंदर करंट जा रहा है तो ईएमएफ क्या होगी? ये ए है, ये बी है, और वीएबी कितना होगा आपका? ये होगा ई प्लस आई आर। ये दोनों क्या हैं? टर्मिनल वोल्टेजेस। और हमने क्या पढ़ रखा है? पॉजिटिव हमारा हाई पोटेंशियल पे होता है। किस पे होता है? हाई पे होता है। नेगेटिव किस पे होता है? लो पे होता है। और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। याद रखिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप या कंज्यूम्ड। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज राइज होगा। इसको कहेंगे हम लोग प्लस वी। और इसी रूल के हिसाब से नेट वोल्टेज एक क्लोज्ड लूप में ज़ीरो होता है। इसे लिखते हैं, बोलते हैं फॉर अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब जहाँ से चले वहीं पे वापस आ जाए, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप एक सर्किट में कितना होगा? ज़ीरो होगा। इसे आप लोग नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, आईएससी बोर्ड में आया हुआ। देखिए, इसमें क्या करना है? फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। मतलब हमें पता करना है कि करंट बीए ब्रांच में कितना जा रहा है, आई बीए, आई एसी, और आई कह सकते हो सीडी। इन तीनों ब्रांचेस में कितना कितना करंट जा रहा है, ये चीज़ हमें जानना है। सबसे पहला काम, हमें कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन करंट का बना लेना है। मतलब आप यहाँ पे एक लॉजिक ये लगाइए, मैंने कहा कि वोल्टेज क्या होता है? हाइट होता है। अब यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो ज़्यादा मजबूत कौन है? 3 वोल्ट है तो करंट ऐसे जाएगा या करंट ऐसे जाएगा? तो जाहिर सी बात है 3 वोल्ट की तरफ से करंट जाएगा। तो यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ से I1 करंट निकला और यही बैटरी को पार करते हुए यहाँ तक पूरा आ गया आपका I1 अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, इसे नोट करें आप लोग। कोई एक डायरेक्शन हमने करंट का अज्यूम कर लिया। अब ये I1 पूरी इस ब्रांच में आएगा, और यहाँ से ये इमेजिन कर लिया कि मान लो I2 अमाउंट ऑफ करंट इस बैटरी से निकल रहा है, और इस बैटरी को पार करते हुए यहाँ तक आपका क्या आ रहा है? I2 आ रहा है। तो हमारा KCL क्या कहता है? इसे मान लो कि एक करंट आ रहा है I1 और एक करंट आ रहा है यहाँ से I2। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा ज़रा बताइए? I1 प्लस I2। इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस ब्रांच से, ये 2 ओम का रजिस्टर है, इसमें से कितना करंट जाएगा? I1 प्लस I2 करंट जाएगा। अब हमारे पास देखिए क्या है रूल, हमारे पास क्या है? नेट वोल्टेज ड्रॉप एक क्लोज लूप में कितना रखना है? 0 रखना है। तो मतलब कहने का ये कि हमारे पास लूप 1 की अगर बात करें तो पहला लूप क्या है हमारा? देखिए CBAC। क्या है? CBAC। ये लूप देख लीजिए, क्लोज लूप है ना पूरा। अब क्लोज लूप में हमें चलना, देखो CBAC पूरा क्या है? आपका एक क्लोज लूप है। अब सी से चले चले कहीं वोल्टेज सोर्स दिखा, ये दिखा ना? याद रखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो वोल्टेज क्या लेंगे? प्लस, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो वोल्टेज क्या लेंगे? माइनस लेंगे, माइनस वी लेंगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, इस वोल्टेज को क्या लेंगे? प्लस लेंगे। यहाँ से यहाँ है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इस वोल्टेज को क्या लेंगे?
माइनस लेंगे, यहाँ तक आए। अब करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब क्या है, ये हायर पे है और ये लोअर पे है, तभी तो करंट हाई टू लो आ रहा है। करंट नेचुरली क्या होता है, पानी की तरह होता है, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, जो भी करंट फ्लो हो रहा हो I1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ लिख सकते हो माइनस I1 इंटू 1। माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। बेसिकली तरीका ये है कि बैटरीज करंट को बढ़ाती हैं अगर करंट के डायरेक्शन में निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो, और रेजिस्टेंस क्या करते हैं, वोल्टेज को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इनके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज ड्रॉप माना जाता है। हमें रास्ता क्या फॉलो करना है, CB तो CB आ गए और BA आ गए। अब A से लेके कहाँ जाना है, C तक जाना है, तो पिछला नोटेशन भूल जाएंगे। और अगर A से लेके C तक करंट जा रहा है तो क्या मतलब है, A हायर पे है और C किस पे है, A हायर पे C लोअर पे है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा या राइज होगा, बताओ। अगर ड्रॉप होगा ना तो पोटेंशियल क्या होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है, I1 प्लस I2 और मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम्स, इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 0। देखो चलेगा, CAB आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। CABC CBAC ये हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें जरा। 3 - 2 कितना आएगा, 1 माइनस क्या आएगा I1, और ये क्या आएगा -2I1 -2I2 इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। ये कितना आएगा, -3I1 उस साइड जाएगा, कितना आएगा 3I1, और ये -2I2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरा लूप लेंगे, और लूप क्या होगा, वो लूप हमारा क्या होगा जरा बताइए, CADC। क्या लेंगे, CADC क्या लेंगे, C से चलेंगे, CADC, या ऐसे कर लो CDAC ले लो। चलो लूप ले लेंगे हम लोग CDAC। तो C से D जाना है, D से A जाना है, A से C वापस आना है, ठीक। अब C से A जाएंगे तो यहाँ से कितना करंट, इस ब्रांच में कितना पूरा करंट फ्लो हो रहा है, I2 ही तो फ्लो हो रहा है, देखिए ना पूरी ब्रांच में, यहाँ पे भी I2 ही होगा। तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब क्या है, ये हायर पे होगा और ये लोअर पे होगा, तभी तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, हायर टू लोअर। पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इसका अक्रॉस वोल्टेज क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस लेंगे। और वोल्टेज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो -I2 इंटू 1। अब ये एक पोटेंशियल डिफरेंस, भाई देखो रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना पड़ता है। अब बैटरी अगर आ रही है तो केवल टर्मिनल देख के पॉजिटिव नेगेटिव लिख दे। अब बैटरी आ गई रास्ते में तो नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज डाउन होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो +4 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव गया ना, तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा, +2। यहाँ तक आया, यहाँ तक, अब यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, क्या मतलब है, ये हायर पे है, ये लोअर पे, तभी तो करंट जा रहा है, क्योंकि करंट की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाना। तो ये हायर पे हुआ और ये आपका क्या हो गया, लोअर पे, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना आएगा, नेगेटिव होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। करंट कितना है, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो, कितना आएगा, -I2 प्लस कितना आएगा, ये 4 + 2 6, और माइनस क्या आएगा, -2I2 -2I1, और यहाँ कितना आएगा, -2I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब देखिए I1 जोड़िए, उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा, और ये 2I2 और ये I2 कितना हो जाएगा, -2I2 कितना हो जाएगा, +3I2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 6 के बराबर। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 2 इक्वेशन से और 2 वेरिएबल्स है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो देखिए क्या आ रहा है, 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है, ये सेकंड इक्वेशन है। और ऊपर क्या आ रहा है, 3I1 + 2I2, मतलब 3I1 + 2I2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व करते हो इसको, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर और 2 से नीचे। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यही है। तो यहाँ कितना आएगा, 6I1 + 9I2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 3 जा 18, क्या है, बस 18 है केवल। और यहाँ 2 3 जा 6I1 + 4I2 इज इक्वल टू 2, माइनस कर दो पूरा। 18 में से 2 गए, कितना बचेगा, 16, 16 बचा।
और ये I1 से I1 कैंसिल, 6I1 माइनस 6I1 कैंसिल, 9I2 माइनस 4I2 कितना आएगा 5I2। तो यहाँ से आपको मिल गया I2 बराबर कितना मिल गया आपको 16/5 और I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो ये आ गया 3.2 एम्पियर्स। आपको I2 की वैल्यू मिल गई 3.2 एम्पियर्स। अब I2 मिल गया तो I1 तो कैसे भी निकाल सकते हो आप, तो किसी भी एक में रखो। ठीक है, तो मान लो इसमें रखते हैं 3I1 + 2 और I2 की जगह क्या लिखेंगे 16/5 या 3.2 लिख दो इन +2 = 1। तो 3I1 ये कितना आएगा 6.4 = 1। तो 3I1 1 - 6.4 तो 3I1 = 5.4 और I1 = कितना आएगा 5.4/3, यह आएगा 1.8 एम्पियर्स। तो आपका करंट क्या मिल गया, I1 बराबर 1.8 एम्पियर्स और I2 बराबर कितना मिल गया 3.2 एम्पियर्स। और